जैसे कहते हैं कि पतीली में जो चावल पक रहा है उसका एक दाना निकाल कर देखिए तो पता चल जाता है चावल पक गया है या नहीं। सारे दानों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से राजनीति में कभी कभी एक बयान ऐसा होता है जो राजनीति का भविष्य बता देता है या राजनीतिक घटनाओं का क्रम क्या होने वाला है आने वाले समय में, इसके बारे में बता देता है। और चुनाव के समय अगर ऐसा बयान आए तो वो चुनाव के नतीजे की ओर भी इशारा कर देता है। पश्चिम बंगाल की बात पिछले 2-3 एपिसोड में कर चुका हूँ, आज फिर से पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ और उसकी वजह है एक बयान, और वो बयान है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जो लगभग अब अगले साल जो है 1 मई को 2 मई को जो है वो उनके 15 साल हो जाएंगे सत्ता में रहते हुए। 15 साल जो मुख्यमंत्री रही हो किसी राज्य की, केंद्रीय मंत्री रही हो, अपनी पार्टी बनाई हो, 27 साल से पार्टी चला रही हो, संघर्ष किया हो सड़क पर, जान की बाजी लगाकर पार्टी को खड़ा किया हो, आगे बढ़ाया हो, लोकप्रिय बनाया हो, उस नेता की ओर से अगर इस तरह का बयान आए तो समझिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि नेता के अंदर और उसकी पार्टी के अंदर, अब नेता के अंदर हताशा और निराशा दिखेगी तो आप समझ सकते हैं कि कैडर की क्या हालत होगी। और ये दोनों एक दूसरे को रब ऑफ करते हैं। नेता की हताशा कार्यकर्ता पर असर डालती है और कार्यकर्ता की जो हताशा है, निराशा है, वो नेता पर असर डालती है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव अगर आज आप किसी से भी पूछेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी समर्थक से भी पूछेंगे, तो वो ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत कठिन है। और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का नाम लेते ही कि वो बड़ी लड़ाकू नेता है, ज़मीनी नेता है, जनाधार है, और जहाँ तक वेलफेयर योजनाओं का सवाल है वो भाजपा से किसी मामले में पीछे नहीं है। इतनी सारी वेलफेयर योजनाएं चलाई हैं और सबसे बड़ी शक्ति उनकी, अगर वेलफेयर योजनाओं की दृष्टि से और जनाधार की दृष्टि से देखें तो वो महिला वोटर, महिलाओं में वो पश्चिम बंगाल की बहुत लोकप्रिय है। तो महिलाओं में उनकी लोकप्रियता का मुकाबला केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो वहाँ ममता बनर्जी बाजी मार लेती हैं। तो इसलिए भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल, 2016 से बीजेपी कोशिश कर रही है, केवल 3 सीट जीत पाई थी 2016 में विधानसभा में। उसके बाद 2014 आया, लोकसभा चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में थी, बड़ी संख्या थी लोगों की जो उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे।